हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ जा रहा हूँ घूमने मेलाघर, जहाँ पे है नीर महल, जो त्रिपुरा की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शंस है। तो वहाँ जाने के लिए पहले आपको मेलाघर आना पड़ेगा। मेलाघर में आपको पहुँच के वहाँ से ऑटो या किसी से भी आप नीर महल के गेट तक आ सकते हैं। वहाँ आके आपको बोट के लिए टिकट खरीदना पड़ेगा। अलग अलग अमाउंट का बोट्स वगैरह सब कुछ मिलता है। तो बोट से पार करते ही आपको मिलेगा ये नीर महल। नीर महल जैसे आप देख सकते हैं, जब बारिश होती है पानी बढ़ जाता है लेक में, तो वो नाव से आप ये स्टेप्स तक आ सकते हैं। मगर अभी हम इस टाइम में पानी थोड़ा कम है, इसीलिए एक टेम्पोरी जेटी बना दिया है, हम लोग को वहाँ उतार दिया है। फिर आपको वहाँ तक पैदल से आना पड़ता है। आने के बाद आपको स्टेप चढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे टिकट काउंटर है, 10 रुपया टिकट लेता है। टिकट लेके आप पहुँचेंगे अंदर। अंदर घुसते ही आपको मिलेगा ये गार्डन, जहाँ अगर आप सीज़न में आएंगे तो बहुत सारे रोजेस मिलेंगे। ये अच्छे से मेंटेन किया हुआ गार्डन है। इसके बाद आप देख सकते हैं छोटे छोटे गलियारे बहुत हैं यहाँ पे। एक्चुअली मैं एक बात लेके कंफ्यूज हूँ कि एक्चुअली पहले से ही ये ऐसा है ना, इसको मॉडिफाई करके बाद में ऐसा बनाया गया। क्योंकि आप देखेंगे वीडियो में कि यहाँ का रूम सबका कुछ मतलब समझ में नहीं आता है। जैसे कि ये एक बेल्कोनी है, इतनी छोटी जगह में राजा रहता था बोल के तो समझ में नहीं आता। और ऊपर से कोई गाइडेंस भी नहीं है कि आपका यहाँ पे किसने ये बनाया था, कब बनाया था, कब से ये यहाँ पे है। इसीलिए हम लोग अपने अंदाज से ही घूम रहे हैं। सिर्फ कुछ बोर्ड्स है, जैसे आपका कौन सा बेडरूम है। इतनी छोटी गलियाँ देखी, यहाँ से दो आदमी पार नहीं हो सकते। अगर ये किला होता तो मैं मान लेता ऐसा कुछ हो सकता है, मगर महल। जैसे ये बेडरूम है, बेडरूम में कहीं भी आपका एक भी दरवाज़ा नहीं है। वहाँ से उतर के ही ये डांसिंग हॉल लिखा हुआ है। और ऊपर से पूरे बिल्डिंग को लोग ने कॉन्सिल वायरिंग से ढक दिया है। और कॉन्सिल वायरिंग अगर करना है तो ये तो मॉडर्न बिल्डिंग जैसा हो गया ना अभी। ये बाथरूम देखिए, मोजाइक कर दिया है, जो कि रिसेंटली किया है। तो लगता है कि ये मतलब किसी भी तरह से नहीं लगता कि ये कोई मैं पुरानी चीज़ देख रहा हूँ। लगता है कि कोई पुरानी डिजाइन का बना हुआ नया चीज़ है। उसके बाद आप बाहर आएंगे तो आपको अच्छा व्यू मिलता है। यहाँ से व्यू के लिए तो बहुत बढ़िया जगह है, मगर फिर भी कुछ मतलब समझ में नहीं आता कि कैसे रहते थे राजा। ना कहीं दरवाज़ा है, ना कोई प्राइवेसी है। इतना खुल्लम खुल्ला तो राजा रहता नहीं होगा। ये है बोट घाट, जहाँ पे पहले बताया जाता है कि राजा के नाव आके यहाँ पे लगता था। फिर वहाँ से राजा इस स्टेप से ऊपर आते थे। और ठीक है, ये चीज़ अच्छा ही है। फिर वहाँ से बाहर निकल के ही पीछे की तरफ एक छोटा और गार्डन है, जो अभी बहुत बुरी तरह से सूख चुका है। बारिश की सख्त ज़रूरत है इसे। यहाँ से आप नीचे उतर के जाएंगे तो ये एक है बहुत बड़ा एम्पी थिएटर जैसा एक जगह है। बोर्ड में तो एम्पी थिएटर ही लिखा हुआ है। यहाँ पे एम्पी थिएटर राजा का शायद कुछ नाटक वगैरह होता होगा। मगर बहुत गर्मी है आज, बहुत गर्मी। कहीं भी आप घुस के छाँव में नहीं बैठ सकते हैं। और आपको कहीं यहाँ पे आपको कुछ मतलब रिफ्रेशमेंट के भी उपाय नहीं किया गया है। तो अगर आप पानी लेके आते हैं तो ठीक है, नहीं तो उपाय नहीं है, से काम चलाना पड़ेगा। ये रसोई है, राजा की रसोई, जिसका दरवाज़ा बंद है। मेरे ख्याल से पूरे बिल्डिंग में अगर ऐसे दरवाज़ा वगैरह लगा के रखता तो मज़ा आ जाता, मतलब एक फील आता घर जैसा। और ये जोम्बी जो घूम रहा है फोटो ले लेके, उससे उठेंगे। एक्चुअली मैं ही हूँ ये, मगर खुद को जोम्बी जैसा ही लग रहा है वीडियो में देख। ये छत का ऊपर का हिस्सा है। छत का सीढ़ी इतना छोटा था कि मैं उससे उठते समय कैमरा नहीं पकड़ सका। यहाँ पे बोलते हैं कि हवा महल है, मगर
इतनी गर्मी में यहाँ बैठेंगे तो हवा नहीं होगा, मगर सनटैन जरूर हो जाएगा आपको। ये बहुत बड़ा ही गलियारा है। शायद ठंडा दिन में तो इसका काम मुझे न समझ में नहीं आता है, क्योंकि ठंडा में तो ये पानी सूख जाता है सब तरफ से, तो यहाँ आने का कोई मतलब नहीं बचता है। और गर्मी का दिन में, इतना गर्मी में ऊपर में कौन बैठता होगा पता नहीं। शायद मेरे ख्याल से इस डिज़ाइन को बहुत ऑल्टरेशन किया गया है, बहुत मॉडर्नाइज किया गया है, जिससे इसकी वो मतलब फीलिंग चली गई कि पुराना। ये एक ब्रिज है, वहाँ से हम लोग आए थे, जो सीढ़ी आपको नीचे दिख रहा है। इसके साइड में एक छोटा सा और बिल्डिंग जॉइंट है, जिसमें से पता नहीं मतलब, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं है, कुछ भी मतलब बोर्ड नहीं है जहाँ से आपको पढ़ के समझ में आया जा सके क्या काम के लिए आता था। सिर्फ कुछ छोटे छोटे बोर्ड्स लगाए हुए हैं, अगर उससे एग्जैक्ट पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है यहाँ। यहाँ आके आपको इस साइड में मिलेगा एक छोटा और गार्डन। छोटा छोटा गलियारा है, दो आदमी पार नहीं हो सकते हैं। मगर ये किला भी तो नहीं है, मगर थोड़ा महल है तो थोड़ा चौड़ा करके बनाना चाहिए था। वो सेंट्री टावर है। ये गार्डन भी पूरी तरह से सूख चुका है। और आप इधर बाहर जाने के लिए, जो राजा के साथ आते थे उन लोग का नाव वगैरह लगाने के लिए कुछ कुछ जेटी जैसा बनाया हुआ है, मगर पानी अभी सूखा हुआ है इसलिए यहाँ तक पानी नहीं है। और इधर ही है, मगर इससे आगे जाने के लिए अभी बंद करके रखा है, कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है। मगर पता नहीं उन लोग ने बिल्डिंग को इतना नया जैसा बना दिया कि वो फील नहीं आता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।